विश्व प्रसिद्ध जेम्स एंड वर्ल्ड जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक पर्यटक जोन की शुरुआत हो गई है, जिसको वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर किया। इस जोन में जिम कॉर्बेट के घर यानी छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बिताई जगह और विरासत की विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये पर्यटन जोन जो करीब 45 किलोमीटर का है, जिसमें पैदल ट्रैक के साथ ही जिप्सी सफारी का पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे, जिसके साथ ही एडवर्ड जिम कॉर्बेट की जीवनी से भी रूबरू होंगे। इस जोन के खुलने से कालाढूंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। इस जोन में 36 नेचर गाइडों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही इस जोन में भ्रमण के लिए 1400 रुपए का परमिट निर्धारित किया गया है। वहीं पहले दिन सफारी पर जा रहे पर्यटक काफी उत्साहित दिखे। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से भी वो भी काफी खुश नजर आए। सरकार की एक सोच थी किस तरह से इको टूरिज्म डेस्टिनेशन नए बना करके नौजवानों को रोजगार दिया जा सके, और हमारी ये परिकल्पना थी कि 2 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार ने एक परिकल्पना की थी। उसी के तहत हम इस राज्य में तमाम डेस्टिनेशन इको टूरिज्म डेवलपमेंट के बना रहे हैं और ईडीसी के बेसिस पर इसको चलाने का काम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक मोहान में और अब ये कालाढूंगी में एक ऐतिहासिक यहाँ पर शुरुआत हुई है। 2 यहाँ पर आज सफारी के लिए एक गेट कालाढूंगी में और एक मोहान में आज शुरुआत की गई। इसमें क्योंकि पहला गेट कालाढूंगी का है और इसमें 30 सफारियाँ सुबह और 30 शाम के चले करेंगे और सैकड़ों बच्चों को इसके अलावा इसमें रोजगार मिलेगा। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी को आज हम 17 तारीख को स्टार्ट करने जा रहे हैं। माननीय वन मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। ये एक अनोखा जोन है, वरना तो यहाँ पे जो सफारी होते हैं बस सफारी जोन होता है। यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो जिम कॉर्बेट अपने बुक्स में लिखे थे उसके बाद इंटरप्रिटेशन के और उसका जो देखने उसका जो पढ़ के यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर जो पर्यटक आते हैं देश विदेश से, उनको भी एक एक्सपीरियंस अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे कॉर्बेट फॉल्स, बरातीराव फॉल्स, छोटी हल्द्वानी विलेज, आयन फाउंड्री, उसके साथ साथ एक कालाढूंगी जोन को भी इंक्लूड किया है। ये पूरा पैकेज रहेगा। जो भी इसका एंट्री परमिट लेंगे तो उन सभी जगह में उनको एंट्री मिलेगा। उसके साथ साथ हम यहाँ का रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ के जो होम स्टेस है उसको भी इसके साथ लिंक किया है, और यहाँ पे जो कुमाऊनी कुजीन के जो कैंटीन्स है उनको भी लिंक किया है, ताकि जो लोग आएंगे उनको कुमाऊनी कुजीन के भी बारे में भी पता चले और उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर, फूड कल्चर के बारे में भी जाने। ये जो है कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी है। तो जिम कॉर्बेट जो व्यक्ति थे जिनके नाम पे पार्क का नाम रखा गया, वो यहाँ रहते थे। तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनकी जो किताबें पढ़ के पूरे वर्ल्ड से लोग देखने के लिए आते हैं। तो इसमें जो है कॉर्बेट की लेगेसी, उनका हेरिटेज भी देखने का मौका मिलेगा। जंगल सफारी के साथ साथ कॉर्बेट की हेरिटेज को भी पर्यटक जानेंगे, देखेंगे। और हमारी समिति है कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, जिसने इसकी शुरुआत की है और वन विभाग के साथ मिलकर, क्योंकि 2001 में इको टूरिज्म जब योजना शुरू की गई थी तो यहाँ पे पहले ट्रेल बनाई गई थी जो कॉर्बेट का गाँव है, और हम कैनाल ट्रेल वगैरह सब कराते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे बनाए हैं स्थानीय गांव वालों ने, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। और हमारा उद्देश्य है कि कंजर्वेशन पहले हो, उसके बाद जो है यहाँ पर इको टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाए। एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमारे एक तो क्षेत्र में एक ये सफारी जोन खुला है हमारे कालाढूंगी क्षेत्र में, और हमको इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम कभी फर्स्ट टाइम कभी गए नहीं है, लेकिन आज हमको जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हाँ, और हम मतलब इस एक्साइटमेंट जा रहे हैं कि हमको एक कोई बाघ मिलेगा, हाथी मिलेगा, डियर मिलेगा, कुछ तो मिलेगा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतने एक्साइटेड होकर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। रामनगर में स्थित नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर लखनपुर चुंगी के समीप स्थित एक पेट्रोल पंप के पास सड़क पर शराबी डंपर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, शराबी चालक ने सड़क किनारे खड़ी एक जिप्सी वाहन के साथ एक स्कूटी को भी रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शराबी डंपर चालक ने डंपर वाहन को कई बार आगे पीछे करते हुए जमकर उत्पात मचाया। शराबी चालक की इस हरकत पर मौके पर मौजूद लोग जहां एक और डर गए, तो वहीं उन्होंने इसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उक्त डंपर वाहन में रेत, सीमेंट और सरिया भरा हुआ था तथा यह वाहन ओवरलोड था। उन्होंने बताया आरोपी चालक को वाहन सहित हिरासत में ले लिया गया है तथा तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये रामनगर में एक ओवरलोड डंपर द्वारा एक वाहनों को टक्कर मार दी गई है, जिससे वो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। वाहन को हमने कब्जे में ले लिया है, चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर इसमें हमारे द्वारा प्राप्त की गई है, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उसे मतलब जब हम पकड़ रहे थे तो उसमें थोड़ी सी नुकसान हुआ है वाहन में, उसको वो भी उससे भरपाई की जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी मॉल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई करने के बावजूद भी रात के अंधेरे में भूमाफियाओं ने पहाड़ को लगातार काटा, जिसको लेकर पर्यावरणविद और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। पूर्व में एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने मसूरी पुलिस और खनन विभाग को अवैध रूप से पहाड़ को काटने का काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाने के निर्देश दिए थे, परंतु संबंधित अधिकारी एसडीएम के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ललित मोहन काला ने एसडीएम मसूरी को
शिकायती पत्र देकर तत्काल प्रभाव से पहाड़ को काटने के काम और निर्माण को रोके जाने की अपील की है। पर्यटक स्थल है और पर्यटक स्थल पहाड़, हरियाली और अपने पेड़ों के लिए जाना जाता है। तो मसूरी जो पर्यटक आता है वो पहाड़ देखने आता है, पेड़ों को देखने आता है, हरियाली को देखने आता है। लेकिन विगत कई वर्षों से मसूरी के जंगल और पहाड़ों पर माफियाओं की नजर लग गई है और वो पहाड़ और जंगलों को बर्बाद करने में तुले है। उसका एक उदाहरण हमारे सामने है सेंट एंड्रयू एस्टेट। ये गढ़वाल टेरेस होटल जो सरकारी होटल है उसके ठीक सामने है। इस पर बिल्डर्स के द्वारा जो मसूरी का एक माफिया भी बन गया है, उसके द्वारा पहाड़ को काट करके रात के अंधेरे में पहाड़ को काटा जाता है। जब दुनिया सोती है, जब मसूरी वासी सोते हैं, उस समय यहाँ पहाड़ की कटिंग हो रही है अवैध रूप से। जब शिकायत की गई तो एमडीडीए द्वारा पहले तो चालान किया गया और लगातार चालान करने के बाद भी पहाड़ खोदा जा रहा था, तो एमडीडीए द्वारा इसको सील कर दिया गया है। लेकिन आज देख रहे होंगे वो सील टूटी हुई है और दूसरी जगह से मलबा गाड़ियों के द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। यही शिकायत जब हमने उत्तराखंड के खनन विभाग देहरादून से की तो खनन विभाग के अधिकारी यहाँ आए। उन्होंने पहले दिन जब देखा, फोटोग्राफ्स लिए, उसके बाद भी खनन काम लगातार रात के अंधेरे में होता जा रहा है। जो अपनी छवि समझते हैं कि मेरी छवि साफ सुथरी है, वह है नाकारा साबित हो रही है, क्योंकि उनके अधिकारी, उनके सरकारी विभाग अवैध कामों को मसूरी में नहीं रोक पा रहे हैं। और एक ताज्जुब की बात है, मसूरी में 50 से ज्यादा पत्रकार होंगे, चैनल के लोग होंगे जो कि इस मसूरी माल रोड से घूमते और चलते रहते हैं, उनको भी ये काम नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या लगता है कि मसूरी का मीडिया वो भी जो है अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है और मेरा एसडीएम मसूरी अनामिका से निवेदन है कि वो अपने स्तर से एक सख्त कार्रवाई करेगी। और आज की तारीख में हमने जिलाधिकारी मसूरी को एक पत्र दिया है। उन्होंने फिर हमको आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो देखना है कि मसूरी एसडीएम क्या कार्रवाई करती है। अन्यथा यदि ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, हमको देहरादून डीएम कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा और उत्तराखंड मुख्य सचिव को तक जाना पड़ेगा। बागेश्वर कपकोट ब्लॉक अंतर्गत पंची राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया ने नन्हे छात्र छात्राओं व अध्यापकों से संवाद किया। इस दौरान विद्यालय परिवार ने कक्षों व हॉल निर्माण के लिए शासन स्तर से स्वीकृत 1 करोड़ 7 लाख रुपए की धनराशि के लिए आभार व्यक्त किया। उन्हें जानकारी दी बागेश्वर जनपद के दूरस्थ और दुर्गम जनपद में स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में सबके लिए आदर्श बन रहा है। हमारे विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा का मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए विद्यालय के शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन सभी को विधायक ने शुभकामनाएं दी। साथ ही आदर्श स्कूल के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। पीएम श्री प्राथमिक आदर्श विद्यालय कपकोट में सभी बच्चों के साथ और वहाँ के प्रधानाचार्य केडी शर्मा जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी विधानसभा 46 कपकोट के अंदर जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नित नए आयाम स्थापित किए हैं, तो उससे पूरे प्रदेश के अंदर कपकोट का मान सम्मान बढ़ाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में हमारा उत्तराखंड प्रदेश और हमारी कपकोट विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के क्रम में 1 करोड़ 7 लाख रुपया हमको इस विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए मिला है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के साथ ही फिर भी हमारा कपकोट विधानसभा के अंदर जितने भी विद्यालय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।